धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अभिनेता मनोज कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने देशभक्त नायक की भूमिका में पेश किया तो उनकी इस छवि को पूरा करने के लिए साथ दिया महेंद्र कपूर की आवाज ने। पे जिंदगी रख दूं, अपनी आंखों की रोशनी रख दूं, तू अगर खुश हो। महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज भी कहा जाता है। महाभारत के इस गीत को कौन नहीं जानता। साल 1988 में आए इस टीवी शो और इसके इस गीत ने हर शख्स के दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी बरकरार है। इस शो के गीतों का असर ऐसा था कि आने वाली कई पीढ़ियां इसे सीखने के साथ संस्कारों के भी बीज बो दिए। उस दौरान जब भारत में हर किसी के पास टीवी नहीं था, तब इस कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोग टीवी के सामने खड़े हो जाते। चलती हुई बसें रुक जाया करती थी और लोग सिर्फ इसे देखने के लिए टीवी को निहारा करते। और तभी एक आवाज जो अपने दौर की सबसे मशहूर आवाज हुआ करती थी, इस कार्यक्रम का आगाज करती थी और ये आवाज थी महेंद्र कपूर की। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी को अमृतसर में हुआ। महेंद्र कपूर को संगीत को जानने वाले गायकों की उस श्रेणी में रखते हैं जो हर तरीके के गाने बखूबी गा सकते हैं। उनके गानों की दीवानी ऐसी थी कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनके गीतों के दीवाने थे। जिस फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी, किशोर, मुकेश जैसे बड़े नाम थे, वहाँ खुद की एक अलग पहचान बनाना शायद महेंद्र कपूर ही कर सकते थे। महेंद्र कपूर यूं तो रफ़ी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन रफ़ी के कहने पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की सीख ली और उसे बखूबी अपने गीतों में उतारा भी था। एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। 70 के दशक में महेंद्र कपूर बेहद लोकप्रिय थे। मनोज कुमार के लिए उन्होंने गाए देशभक्ति गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। आज चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उनके इन गीतों के बिना ये त्योहार पूरे नहीं हो सकते। महेंद्र कपूर ने सी रामचंद्र जैसे संगीतकार के निर्देशन में साल 1958 में वी शांताराम की फिल्म नवरंग के गीत से इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। महेंद्र कपूर को 1968 में उपकार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। वैसे तो महेंद्र कपूर से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनके कुछ किस्से बेहद ही मशहूर हैं। आज के इस वीडियो में देखते हैं ऐसा ही एक किस्सा। महेंद्र कपूर अपने स्कूल के दिनों से ही रफ़ी साहब के साथ थे। महेंद्र कपूर के जीवन में मोड़ तब आया जब उन्होंने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीती, जिससे उनको वी शांताराम की फिल्म नवरंग में गाने का मौका मिला। उस समय रफ़ी साहब इंडस्ट्री में सबसे बड़े नामों में से एक थे। रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर के बीच रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे महेंद्र कपूर की कही किसी भी बात को टालते नहीं थे।
एक बार रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज़ें मिलती हैं। उस दिन से ही दोनों ने कभी भी साथ गाना नहीं गाया। दोनों ने सिर्फ एक बार ही साथ गाना गाया था। वो गाना था साल 1968 में आई फिल्म आदमी का। इस गाने में दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर महेंद्र कपूर ने तलत महमूद साहब की आवाज को डब किया था। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। यह गाना पहले रफ़ी साहब और तलत महमूद को गाना था, लेकिन किसी वजह से गाने में तलत महमूद वाले हिस्से को नए गायक के साथ डब करना पड़ा और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर के साथ में अपना पहला और एकमात्र गाना गाया। दोनों के बीच हुए इस पूरे किस्से का खुलासा महेंद्र कपूर के बेटे रोहन ने किया था। महेंद्र कपूर को हर मूड का गीत गाने वाला समझा जाता था। वो किसी भी तरह के गीत को बेहद ही सरलता और गंभीरता के साथ गाते थे, चाहे वह देश में सबसे ज्यादा बजने वाला देशभक्ति गीत हो या फिर कोई रोमांटिक गाना। देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं, तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों में आज भी वो जादू है कि उन्हें सुनते ही हर कोई उनकी आवाज को खुद की समझकर गुनगुनाने लगता।